Good evening, everyone. I welcome you to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज 2 दिन बाद जो है लेक्चर हो रहा है, तो 3 दिन के करंट अफेयर्स हमें कवर करने हैं। 2 दिन छुट्टी थी, एक दिन रक्षाबंधन था, एक दिन संडे था। तो बिना टाइम वेस्ट किए 20 अगस्त का स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, इंडिया ने अपना जो पावर एक्सपोर्ट रूल्स हैं उनको अमेंड करा है। क्यों? बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर जो कंसर्न्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो इंडिया के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टिंग रूल्स हैं, अगस्त 2024 में इंडिया ने वो चेंज करे। रीज़न बीइंग, कुछ कंपनीज़ हैं इंडिया में जो बाहर के देशों को और देशों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही हैं। जनरेट यहाँ पर होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो उनको बेचती हैं और वहाँ से उनको पैसा मिलता है, रेवेन्यू कमाती हैं। अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हुए पेमेंट्स डिले होने का जो है एक बहुत बड़ा जो कारण है कि पेमेंट्स डिले हो सकती हैं या पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलेंगी या मे बी पेमेंट डूब भी जाए। तो उसके चलते इंडिया ने अपने जो पावर एक्सपोर्टर्स हैं, जो पावर जनरेटर्स हैं, उनके लिए एक रूल मॉडिफाई करा कि अगर आपको लगता है कि डिले हो रहा है पेमेंट में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने वहाँ बेची है आप वो वापस इंडिया में लेकर आ सकते हैं। वन ऑफ दीज कंपनीज इज अडानी ग्रुप का गोडा पावर प्लांट। अडानी पावर जो एक पावर प्लांट रन करती है गोडा में, झारखंड में, जो अपनी सारी बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सेल करता है। ऑलमोस्ट 1496 मेगावाट्स की कैपेसिटी का ये प्लांट है जो अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सेल करता है। 2017 से ये सेल कर रहा है और अगले 25 साल तक ये सेल करने वाला है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी सब जो है पावर एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स जो हैं उनमें अमेंडमेंट लाई गई है। नेक्स्ट, सुपर ब्लू मून। कल रात को पूर्णिमा था, पूर्णमासी थी और फुल मून था। एंड हमने एक फिनोमिना नोटिस किया, एक रेयर सुपर मून, ब्लू मून जिसको बोला जाता है, इसको स्टर्जन मून भी कहा जाता है, वो देखने को मिला। सुपर मून कब होता है? सुपर मून तब होता है जब फुल मून होता है, और वो फुल मून उस पॉइंट पर हो रहा है जब मून जो है अर्थ के, धरती के बहुत क्लोज है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर है, जिसकी वजह से वो 14% बिगर एंड 30% ब्राइटर दिखता है। फुल मून कब होता है, पूर्णिमा कब देखने को मिलती है? जब मून जो है इस पोजिशन डायरेक्टली ऑपोजिट द सन, यानी सन से बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट है, तो उसका कोई भी हिस्सा जो है, जो उसकी पूरी साइड है, वो पूरी तरह से लिटअप होती है, रोशनी में होती है, कुछ भी जो है अंधेरे में नहीं जाता, राइट। और ब्लू मून जो है एक ऐसी टर्म है विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक ऐसे 2 फुल मून्स जो एक ही सिंगल मंथ में आते हैं, एक ऐसी कंडीशन जो 2 या 3 साल में हमें देखने को मिलती है। एक और डेफिनेशन है कि एक सीजन में जहाँ पे 4 फुल मून्स हमको देखने को मिलेंगे, उसका जो थर्ड फुल मून है उसको हम ब्लू मून कहेंगे। तो रंग ब्लू नहीं होता, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कलर ब्लू, बट इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद बीइंग फुल एंड बीइंग अ ब्लू मून, यानी एक रेयर इवेंट देखने को। ब्लू मून मतलब एक रेयर इवेंट, एक इंग्लिश में कहावत है ना, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, ईद का चांद, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो पहला हमने अगस्त 19 को देखा है, दूसरा सितंबर 18 को, तीसरा अक्टूबर 17 को और चौथा नवंबर 15 को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़, 17 दिव्य कला मेला इन रायपुर। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ विद फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने एक मेला ऑर्गेनाइज करवाया। इस मेले की खासियत क्या है? इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने आपके दिव्यांगजन हैं, जो आपके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो आर्टिजन्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप जो है अपना आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल जो है यहाँ पर आके एग्जिबिट कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा आर्टिजन्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ने 20 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेट किया। पहला जो इसका जो वर्जन था वो 2012 में जो है होल्ड किया गया था, टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड एम्पावर डिसेबल्ड आर्टिसंस, राइट। ओके, कृषि डीएसएस डिजिटल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, देयर इज नो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है एक कोलैबोरेशन करी है, एक जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि डीएसएस डिजिटल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म। वन स्टॉप विंडो है फार्मर्स के लिए, एक ऐसा टूल है जहां पर सैटेलाइट इमेजेस, वेदर डेटा, सॉइल हेल्थ डिटेल्स सब जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी, विच कैन हेल्प मेकिंग वेरी accurate and precise decisions based upon the need of the hour.
तो ड्राउट मॉनिटरिंग, क्रॉप वेदर वॉच, फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन, सॉइल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एडवाइजरीज, डिजास्टर अलर्ट्स, सब यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट. पीएम मोदी टू एड्रेस थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. तो इंडिया ने थर्ड एडिशन इसका होल्ड किया फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. ये हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, इलेबोरेट करके पढ़ चुके हैं. आई थिंक इंडिपेंडेंस डे वाले लेक्चर पे पढ़ा था, राइट. और प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए. हर वर्ग जो है, हर सेक्शन जो है सोसाइटी का, इट शुड बी इन्वॉल्व्ड. एंड थीम क्या थी? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. ग्लोबल साउथ क्या है ये हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स. चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, वहाँ पर सब है. 2023 में जो है ये बिगिन किया गया था. 120 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. गवर्नमेंट ने टेंडर फाइनलाइज किया है. 1000 से ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स जो हैं प्रोक्योर करने का अंडर इंडिया एआई मिशन. तो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स जो हैं, दे आर एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ सीपीयूज. हायर प्रोसेसिंग स्पीड्स रहती हैं एंड इनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द सीपीयूज. ये टर्म जो है NVIDIA ने 1999 में जो है कॉइन करी थी. मॉडर्न कंप्यूटिंग में, स्पेशली एआई में, आपकी गेमिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इंडिया एआई मिशन जो है, जहाँ पर हम रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को फॉस्टर कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं. एआई को किस तरह से हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से एथिकली हम यूज़ कर सकें. तो इंडिया एआई मिशन के लिए जो है ये एक टेंडर जो है निकाला गया है, सो दैट इंडिया को एक सेंट्रल जो है एआई प्रमोटर हब की तरह बनाया जा सके. सो दैट इज़ इट अबाउट दिस न्यूज़. न्यू ऑर्किड स्पीशीज डिस्कवर्ड इन सिक्किम, जिसका नाम है गैस्ट्रोइडा इंडिका. इसको फैम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन सिक्किम से जो है डिस्कवर किया गया है बाय बॉटनिस्ट मधुसूदन खनाल. ये जो फ्लैम्बोंगलो है, ये आपकी बेसिकली जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजोंगा का, उसका पार्ट है. एंड यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लाइक रेड पांडा और हिमालयन बेयर भी देखने को मिलते हैं. ये जो ऑर्किड है, ये क्लीस्टोगैमस ऑर्किड है, यानी इसके जो फूल हैं वो बंद रहते हैं पॉलिनेशन के दौरान. दे डू नॉट ओपन अप फॉर पॉलिनेशन, ड्यू टू विच दे टेंड टू सेल्फ पॉलिनेट, विच इज़ यूजफुल इन इट्स स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. तो अगर ऑर्किड्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऑर्किड्स हैं. वनीला जैसे है, वनीला जो है हम ऑर्किड से ही डिराइव करते हैं, एंड वनीला इज़ द ओनली एडिबल ऑर्किड. तो ये एक ऑर्किड स्पीशीज़ जो सिक्किम से डेवलप की गई है. केरला यूनिवर्सिटी डेवलप्स इनोवेटिव साइनाइड सेंसर फॉर इनहांस सेफ्टी. एक रिसर्च टीम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला लेड बाय डॉक्टर रवि कुमार कानापार्थी, उन्होंने एक एडवांस साइनाइड सेंसर जो है वो डेवलप करा है. एंड ये टेक्नोलॉजी क्रूशियल क्यों है? ड्रिंकिंग वाटर और फूड की सेफ्टी के लिए, क्योंकि साइनाइड रिच फूड्स जो हैं बहुत कॉमन हो रहे हैं. साइनाइड एक पॉइजन है, एक टॉक्सिन है. एंड इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी बिलो 0.19 मिलीग्राम्स पर लीटर. तो काफ़ी सारे फूड्स में, हमारी फूड चेन्स में, हमारे फूड वेब्स में प्रोलिफरेट कर चुका है, बायो एक्यूमुलेट कर चुका है, बायो मैग्नीफाई हो चुका है. तो उस वजह से साइनाइड को डिटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 3 मेजर मेट्रो प्रोजेक्ट्स. कहाँ पर? बेंगलुरु मेट्रो फेज 3, थाने इंटेग्रल रिंग मेट्रो एंड एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो. एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 30,765.5 करोड़ रुपीस. भविष्य रैंक थर्ड बेस्ट इन NESDA 2021. भविष्य जो है विच प्रमोट्स डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स. इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 2017. तो इसको थर्ड बेस्ट जो अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में 2021 के. एक कॉमन मेथडोलॉजी जो है ले डाउन की गई, जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे CCS पेंशन रूल्स के, उसको फॉलो किया गया. क्रोएशिया ने कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दी है, लुकिंग एट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, रशिया की अग्रेशन एंड यूक्रेन की बढ़ती हुई मिलिट्री एक्टिविटीज़, बाल्कन्स में जो वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन हो रही है. ये रीजन है जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रिकन रीजन है, चाहे वो कोल्ड वॉर एरा हो या वर्ल्ड वॉर का एरा हो. तो क्रोएशिया ने 2 मंथ की कंपल्सरी जो है मिलिट्री सर्विस जो है स्टार्ट कर दी है अपने सभी सिटीजन्स के लिए.
दुनिया में 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस रहती है। स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसी कंट्रीज़ में दे हैव मेड इट कंपल्सरी टू सर्व द मिलिट्री। इज़राइल में अगेन कंपल्सरी है। ओके ओके। शौर्य संप्रभा 1.0 एक फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जहां पर सीनियर वेटरन ऑफिसर्स जो हैं शौर्य संप्रभा 1.0 मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में उन्होंने जो है इंटरैक्ट करा सीनियर ऑफिशियल्स ने, जो पुराने वेटरन आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उन्होंने। तो एक मेजर स्टेप है कि किस तरह से हम उनका जो रिच एक्सपीरियंस है और उनकी जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है उसको इनकॉर्पोरेट करें। एंड सेंट्रल फीचर क्या था? डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप जो यहाँ पे रिलीज किया गया। ओके नेक्स्ट, जेपी नड्डा इनॉग्रेट्स फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम इन न्यू दिल्ली। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जेपी नड्डा, उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम को इनॉग्रेट करा न्यू दिल्ली में। इट इज़ एन इंटरनेशनल डेलीगेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड ड्रग रेगुलेटर्स। 15 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फोरम विच इज़ होस्टेड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वर्ल्ड संस्कृत डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया था एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ पाणिनि। पाणिनि अगर आपको पता हो, वो एक संस्कृत ग्रामेरियन थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टध्यायी। तो थीम क्या है 2024 के लिए? वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। संस्कृत को जो है उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कर्नाटका में एक विलेज है माटूर जिसका नाम है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सब संस्कृत में बात करते हैं। जनरल एस पद्मनाभन, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हैज़ पास्ड अवे एंड ही वाज द 20th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एंड ऑफिस कब इन्होंने अज्यूम करा था? 1 अक्टूबर 2000 में। ही इज़ अफेक्शनली नोन एज पैडी एंड ही हैज़ लेड द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्रूशियल पीरियड ऑफ ऑपरेशन पराक्रम। अशोक कुमार सिंह टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ESIC। अशोक कुमार सिंह जो एक IAS ऑफिसर हैं, उनको जो डायरेक्टर जनरल बना दिया गया एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। सो दैट इज इट अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट प्लान स्कीम। तो दहीसर और कांडीवाली स्टेशन जो है मुंबई में, उनको जो है इस स्कीम के तहत ऐड कर दिया गया है। गवर्निंग बॉडी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि 1275 से भी ज़्यादा जो स्टेशन है अक्रॉस इंडिया, उनको अपग्रेड किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए सो दैट मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है पैसेंजर्स को दी जा सके, सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी दी जा सके एंड स्टेशन फंक्शन को एक सिटी सेंटर की तरह और एक लोकल इकोनॉमी का ड्राइवर की तरह प्रमोट किया जा सके। राइट। ICG DG, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG थे राकेश पाल। ही हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही वाज अ फ्लैग ऑफिसर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। 25th डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, उत्तर प्रदेश के थे एंड ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। पंकज अडवाणी विंस वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल। तो उन्होंने S श्री कृष्णा को डिफीट करा है और वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप मुंबई में जो है जीत ली है। 6th कंसेक्यूटिव टाइटल है इन मुंबई समिट क्लैशेस। ठीक है, सो दैट इज इट। सेंटिनरी कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑनरिंग M करुणानिधि। M करुणानिधि आपको पता हो DMK जो है द्राविड़ मुन्नेरम कज़गम, जो कि आपकी साउथ की एक बहुत रिनाउंड पार्टी है, उसके पेट्रन रह चुके हैं ये। एंड ही हैज़ बीन इंडियन राइटर एंड अ पॉलिटिशियन जिन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 डेकेड्स के लिए, 20 सालों के लिए, सर्विंग ओवर 5 टर्म्स बिटवीन 1969 एंड 2011। उनको कलाइगनार या आर्टिस्ट बोला जाता है या मुथमिजा अरिगनार बोला जाता है। तो उनको कमेमोरेट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चेन्नई में एक सेंटिनरी कमेमोरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च करा। ओके। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। 33rd समर ओलंपिक्स के बाद जो कि पेरिस में होल्ड हुए, अब जो है 17 समर पैरालंपिक्स वहाँ पे होल्ड होने जा रहे हैं डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए। एंड इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी जो है ये ऑर्गेनाइज करवाएगी बोथ समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स। 2008 बीजिंग समर ओलंपिक्स से लेकर इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन कि पैरालंपिक्स जो है वो ओलंपिक गेम्स के बाद शॉर्टली होल्ड किए जाएंगे। इंडिया जो है अपना लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट भेज रहा है। 84 एथलीट्स हैं जिसमें 32 औरतें हैं। हमारे फ्लैग बेरर्स रहेंगे सुमित अंटिल जो कि एक जावलिन थ्रोअर हैं, आग भाग्यश्री जादव जो कि एक शॉटपुट थ्रोअर हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो 12 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स जो है कम्पीट करेंगे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो। मेडल टैली अगर इस पैरालंपिक से पहले की बात करें तो 9 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर मेडल्स और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हम जीत चुके हैं। ये हमारे कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स हैं
तो यू कैन गो थ्रू दीज, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है. आई टेक अ 5 सेकेंड पॉज. Okay, moving on to the next news. NCLT approves Slice and Northeast Small Finance Bank merger. तो जो आपका गैग्रेजिप्रेनर्स इंटरनेट है, क्वाड्रिलेंट फाइनेंस है, इंटरगैलेक्ट्री फाउंड्री है, RGVN, नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल बैंक है, इनका जो है बेसिकली मर्जर अप्रूव कर दिया गया है. की प्लेयर्स क्या है? स्लाइस जो एक फिनटेक कंपनी है और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? स्लाइस की डिजिटल एक्सपर्टीज को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैंकिंग प्रोफिशिएंसी के साथ मर्ज करना. तो डिजिटल एंड बैंकिंग को मर्ज करना. China approves $31 billion for 11 new nuclear reactors across 5 states. 5 states हैं कौन कौन सी? जियांगसू, शैंगडोंग, गुआंगडोंग, जियांगजोंग, ग्यांगजी. यहाँ पर जो है 5 साल लगाकर जो है 11 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे एट अ कॉस्ट ऑफ $31 billion, एंड इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिड्यूस द कार्बन एमिशंस. अगस्त 19 को जो है सिर्फ वर्ल्ड संस्कृत डे नहीं होता, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली. एंड क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, कनाल होटल बगदाद में एक बॉम्ब अटैक हुआ था 2003 में, जहाँ पे 22 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स जो है मारे गए थे. एंड उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए, उसी ट्रेजेडी को रिकग्नाइज करने के लिए एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो रिस्क फेस करते हैं उसको जो है लोगों के सामने लाने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2008 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगस्त 19 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे होगा. 2024 का जो कैंपेन है वो है #Act for Humanity. The world needs it. Right. Moving on to the next news. Rajasthan government secures 5.21 trillion in investment proposals ahead of summit. राजस्थान में एक समिट होने वाला है. कौन सा समिट होने वाला है? बेसिकली उनका होना है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जो कि जयपुर में होगा 9 से 11 दिसंबर के बीच में. ऑर्गेनाइज बाय द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड RIICO. तो उससे पहले जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना 5.21 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है सिक्योर करे हैं. 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ये प्रपोजल्स उनको मिले हैं. तो इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 33% ऑफ द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगेन डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली आंध्रा के CM चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इनॉग्रेट करे हैं प्रोजेक्ट्स एंड डील्स वर्थ 3683 करोड़ एट श्री सिटी, and these ventures are anticipated to generate almost 15,000 jobs, underscoring the state's commitment to accelerating industrial growth through enhanced efficiency. In fact, नायडू साहब ने ये भी कहा कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमें स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तक जो है पहुंचना है. डिस्पाइट बीइंग रैंक नंबर 1 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंस 2015, आंध्र प्रदेश जो है रैंक 1 पर है. उन्होंने ये स्ट्रेस करा कि जो पेस है बिजनेस ऑपरेशंस की वो बहुत क्रूशियल है स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. तो इस सब के चलते 3683 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और डील्स जो है इन्होंने इनॉग्रेट करे. 20 अगस्त की हिस्ट्री देख लेते हैं. 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड नेगोशिएशंस जो है वो कंप्लीट हुई. ये ऑस्लो अकॉर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में साइन हुए थे, जहाँ पे पैलेस्टीनियंस को जो है आपका गाजा एंड में जो है इंडिपेंडेंटली रूल करने का जो है वो दिया गया था. 1988 में एंड ऑफ ईरान इराक वॉर हुआ था. 1975 में नासा ने अपना वाइकिंग 1 को लॉन्च किया था, जो मार्स पे जाकर लैंड करा था. 1960 में सेनेगल ने मालीस फेडरेशन से इंडिपेंडेंस अपनी ली थी, दोनों अफ्रीका में है. एंड 1940 में लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन या जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, 1917 की जो रेवोल्यूशन थी जिसमें बोल्शेविक्स राइज करे थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके एक बहुत रिनाउंड लीडर थे. इनफैक्ट फॉरेन ही वाज द कमिश्नर फॉर फॉरेन अफेयर्स आल्सो फॉर रशिया अंडर लेनिन. बट लेनिन की डेथ के बाद जब स्टॉलिन जो है पावर में आए, स्टॉलिन ने इनको एग्जाइल कर दिया एंड सब्सिक्वेंटली 1940 ही वाज असैसिनेटेड. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. Do like to share, do remember to like, share and subscribe. Spread the word to your near and dear ones. And किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर या नीचे दिए गए एड्रेस पर वॉक इन कर सकते हैं. We are always there to help you. I will see you all tomorrow. Till then, take care, have a good evening and happy studying. Bye bye.